हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। कहा कि पतिदेव, मैंने सुना है कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके बालापन के यार हैं, बालापन के मित्र हैं, तो आप एक बार उनकी शरण में क्यों नहीं चले जाते, ताकि हमारे सभी कष्ट दूर हो जाए। वो तो द्वारका के राजा हैं, उनके पास तो कोई कमी नहीं है, वो तो किसी तरह से भी तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। सुदामा जी बोले कि देवी सुशीला, तुम ठीक कहती हो कि वो मेरा बचपन का मित्र है, लेकिन सुशीला, मैं ब्राह्मण हूं, मैं संसार को शिक्षा देता हूं। ब्राह्मण जो होता है वो जगत गुरु होता है, संसार का गुरु होता है, संसार को ज्ञान देता है। और ब्राह्मण का धर्म है कि जैसा भी समय पर रूखा सूखा मिल जाए उसे ही खा करके संतुष्ट रहे और भगवान का भजन करे। सुशीला बोली कि पतिदेव, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं मानती हूं कि जैसा भी समय पर रूखा सूखा मिल जाए उसे ही खा करके खुश रहे, लेकिन पतिदेव, हमें तो यहाँ रूखा सूखा भी नहीं मिलता। अगर एक समय हमने भोजन कर लिया है तो दोबारा की कोई उम्मीद नहीं है कि दोबारा कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिर बताइए, ऐसा संतोष भी किस काम का। और कोई मनुष्य अगर संतोष भी करे तो कब तक करे। आप जरा विचार करके देखो पतिदेव, भूखे रहकर तो भगवान का भजन भी नहीं होता। मनुष्य भगवान का भजन जब कर सकता है जब उसका पेट भरा होता है, भूखे रहकर तो भजन भी नहीं होता। इसलिए आपसे मैं बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं, आप एक बार मेरे कहने से द्वारका चले जाओ। सुदामा बोले कि देवी सुशीला, तुम बार बार घूम फिर करके वही द्वारका जाने वाली बात कर देती हो। सुशीला, जरा विचार करके देखो कि पहली बात कुछ और थी। पहले मैं भी बालक था और कृष्ण भी बालक था, हम छोटे छोटे बच्चे थे पहले, लेकिन अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब तो हमें संसार का ज्ञान हो गया है, अब तो हम सब कुछ जान गए कि संसार का व्यवहार क्या होता है। देवी, जरा विचार करके देखो कि अगर कोई मित्र अपने किसी दूसरे मित्र से मिलने जाता है या कोई रिश्तेदार अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जाता है तो उसका मान सम्मान करने के लिए कुछ न कुछ लेकर के जाना पड़ता है। और देवी, हमारे पास तो फूटी कौड़ी तक भी नहीं है। मैं इतने दिनों के बाद जाऊंगा तो क्या उसके पास खाली हाथ चला जाऊं? कुछ उसका मान सम्मान करने के लिए कुछ लेके नहीं जाना पड़ेगा? क्या लेके जाऊंगा? सुशीला ने कहा कि ये तो आप ठीक कहते हैं, ये बात आपकी मैं मानती हूं कि भगवान के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उनका मान सम्मान करने के लिए कुछ न कुछ तो होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, अगर आपकी ये समस्या है, ये मजबूरी है, तो इसका समाधान मैं करती हूँ। भक्तों, सुशीला बेचारी अपने गांव में सुबह से शाम तक भिक्षा मांगती हुई भटकी। पूरा दिन हो गया उसे घूमते घूमते, भिक्षा मांगते मांगते। बड़ी मुश्किल से उसको पूरे दिन में 2-4 मुट्ठी चावल प्राप्त हुए। और जो भी चावल प्राप्त हुए थे, जो अन्न प्राप्त हुआ था, वो सब चावल एक वस्त्र में बांध करके अपने पति देव को अर्पण कर दिए। उस अन्न में से एक
चावल का दाना भी किसी ने अपने मुंह में डाल करके नहीं देखा। वो सब चावल अपने पति देव को अर्पण किए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी सुशीला कि पति देव ये प्रसाद ले जाओ और द्वारका चले जाओ। मेरे प्रभु द्वारकाधीश से प्रार्थना कर देना, उनसे कहना कि प्रभु अब इससे ज्यादा आप हमारी परीक्षा मत लो, और प्रभु इससे ज्यादा हम आपका मान सम्मान भी नहीं कर सकते। हमारा तो जो भी धन है, जो भी संपत्ति है, सब कुछ यही है, इसके सिवाय हम पर और कुछ भी नहीं है। सुशीला ने अपने पति को आदर पूर्वक अपने यहाँ से विदा किया और सुदामा जी वो तंदूर चावल का प्रसाद लेकर पद यात्रा करते हुए द्वारका की ओर चल दिए। चलते चलते भक्तों उन्हें सुबह से शाम हो गई, किंतु द्वारका नहीं पहुंच पाए। मार्ग में ही सूर्य अस्त हो गया। अब सूर्य अस्त होने जा रहा था, रात्रि समय होने जा रही थी। सुदामा के मन में चिंता हुई कि अब क्या करूं, ये तो बड़ा भयानक बियाबान जंगल है, यहाँ तो दूर दूर तक कोई गांव, मंदिर, धर्मशाला कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब रात्रि कहां पर व्यतीत करूंगा। बेचारे दिन भर के थके मांदे थे, हारे थके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और मन में चिंता करने लगे कि अब कहां जाऊं, क्या करूं। चिंता करते करते, सोचते सोचते, विचार करते करते सुदामा जी को नींद आ गई। बैठे बैठे ही वृक्ष के नीचे सो गए, उन्हें होश नहीं रहा। लेकिन आप जानते हो कि भगवान तो घटघटवासी हैं, सबके मन की बात को सुनने वाले हैं और समझने वाले भी हैं। भगवान ने जब देखा कि अब मेरा मित्र थक गया है, मजबूर हो गया है, अब मेरा धर्म बनता है कि मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए, तो भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया और योग माया से कहा कि योग माया देवी, तुम मेरा एक काम करो। बहुत दिनों के बाद मेरा बालापन का मित्र आ रहा है, इसका नाम है सुदामा, और देवी वो थक गया है, मजबूर है, चल नहीं सकता, तुम उसकी सहायता करो। पहला काम तो ये करो देवी कि सुदामा को जंगल से उठा करके यहाँ द्वारका में लाकर छोड़ दो, और दूसरा काम ये करो कि जितनी सुदामा की भूमि है वहां सुंदर आलीशान महल बना दो। सेवक सेवकानियां, दास दासियां, सब कुछ सेवा उपलब्ध होनी चाहिए। उसने मेरी बहुत भक्ति करी है, लेकिन आज तक उसने बदले में कुछ मांगा नहीं। आज मैं बिना मांगे ही उसे सब कुछ देना चाहता हूं, कोई कमी न रह जाए उसके लिए। अब भक्तों, योग माया को तो आज्ञा मिलने की देर थी। योग माया ने रात रात में ही चमत्कार कर दिया। सुदामा को जंगल से उठा करके द्वारका में ला करके छोड़ा, और जहां जितनी सुदामा की भूमि थी गांव में, वहां पर सुंदर आलीशान महल बन गया। सेवक सेवकानी, दास दासियां, सब कुछ वहां पर उपलब्ध था। प्रातः जब सुशीला के नेत्र खुले, सुशीला ने जब वो चमत्कार अपनी आंखों से देखा तो अचंभा मान गई सुशीला। मन में विचार करने लगे कि मैं ये क्या देख रही हूँ, ये कोई सपना तो नहीं है। बहुत देर के बाद जब सेवक सेवकानियों को देखा, सेवक सेवकानियों ने कहा कि महारानी आज्ञा दो, क्या सेवा करें, कोई काम बताओ। तब सुशीला को विश्वास हुआ कि ये तो वास्तव में ही प्रभु की कृपा हो गई।
ये तो चमत्कार हो गया। सुशीला ने कोटि कोटि भगवान का धन्यवाद किया कि धन्य हो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, आपकी माया को आज तक कोई जान नहीं पाया। अभी तो शायद मेरे पति आपकी शरण में पहुंचे भी नहीं होंगे, आपने पहले ही मुझ पर कृपा कर दी। धन्य हो प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सुशीला ने कोटि कोटि भगवान का धन्यवाद किया। उधर में सुदामा जी के नेत्र खुले द्वारका में। तो द्वारका में जब नेत्र खुले, आने जाने वाले लोगों से पूछा सुदामा जी ने कि भैया ये कौन सा शहर है, इस शहर का क्या नाम है? लोगों ने कहा कि ब्राह्मण आप कहां जाओगे, आपको कहां जाना था? कहा भैया मुझे द्वारका जाना था। कि तो जहां खड़े होकर आप पूछ रहे हैं ना, यही द्वारका है। आप इस समय द्वारका में खड़े हैं। यहाँ किसके पास जाओगे, किससे मिलना है? सुदामा जी मन मन में विचार करने लगे कि मैं द्वारका में खड़ा हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो बियाबान जंगल में सोया था, तो अचानक यहाँ द्वारका में कैसे आ गया? सुदामा जी जान गए कि मुझे लगता है कि उस छलिया ने मुझ पर कृपा कर दी। समझ गया वो, ऐसा चमत्कार केवल वही कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। धन्य हो प्रभु। मन ही मन सुदामा जी ने भगवान को कोटि कोटि प्रणाम किया। कहा कि भैया यहाँ द्वारका में मेरे बालापन के मित्र रहते हैं श्री कृष्ण, मैं उनसे मिलने आया हूं, क्या आप बता सकते हो कि वो कहां मिलेंगे? लोगों ने कहा कि ब्राह्मण आप ऐसा करो, यहां से सीधे जाना, सीधे जाके पहले बाएं मुड़ना और बाएं मुड़ के जैसे ही आप दाएं मुड़ेंगे तो सामने उनके ही महल नजर आएंगे। वही है द्वारकाधीश भगवान, तुम्हारे बालापन के मित्र सुदामा श्री कृष्ण। सुदामा जी पूछते पूछते वहां महलों तक पहुंच गए। जब अंदर महल में जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक लिया उनको, अंदर नहीं जाने दिया। कहा चलो चलो, पता नहीं भिखारी कहां से आ जाते, मुंह उठा के चल देते अंदर।